चुनाव आता है, क्योंकि सबसे बड़ा मजबूत आज देश के अंदर तो वो राजनीति है। हमारे बहुत पढ़े लिखे लोग कह देते हैं कि राजनीति हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कोई का सरकार आए उसका नौकर तो बनना है, नौकरी करना है। लेकिन उनको समझ में नहीं आता, जब उनमें मुसीबत आता है तो राजनीति के पीछे दौड़ते हैं। हमने कईयों काम करवा डाले, ये हमारे मार्को जी को मालूम है, बेचारे वहां जो है वो पॉलिटेक्निक में काम किया और बहुत शैतान भी था, कई लोगों को मारता था। तो हमें मालूम है, वहां हम बहुत लंबे समय से राजा बली मरावी जी बहुत मेरे साथ मेरे मंडला के लोग, तुमराज जी के साला बसराम और ये सुरैली के भी रहे हैं। तो लड़ाई और लड़ना चाहिए, लेकिन जिनको आप चुन करके भेजते हो निकम्मा लोगों को, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो या कोई हो, ये गारंटी लेते हैं। आज जो अभी अगर बात की बात कर रहे हैं तो यहाँ विधायक साइन किए हैं, ये जो प्रपोजल होता है ना, जिसमें जिसको एस्टीमेट बोलते हैं, जब तक साइन नहीं होता है तब तक पास नहीं होता है। यहाँ का विधायक का साइन है, यहाँ सांसद का साइन है, फिर ये भोपाल जाता है और भोपाल से फिर दिल्ली तब अलॉटमेंट आता है, पैसा आता है। पर जिनको बोलना है, आज गांव गांव घूम रहा है, बेवकूफ बना रहा है कि ये योजना दे रहे हैं, वो योजना दे रहे हैं। हम 5 किलो राशन दे रहे हैं एक व्यक्ति को, उसको पता ही नहीं है। हम लोगों ने दादा हीरा सिंह मरकाम जब जी विधायक थे, यहाँ छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तो दिग्विजय सिंह की यहाँ बात रखी। ये जो शादी हो रहा है ये हमारा देन है। सबसे पहले हम 12 पानी में करे थे सम्मेलन शादी, और इस बात को दिग्विजय सिंह जी के यहाँ तो 5,000 देता था, आज बढ़ते बढ़ते 51,000 हो गए। अब तो और ज्यादा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमारी देन है, शादी ब्याह का जो है, और उसमें सरपंचों के आधा राशन और आधा पैसा हम लोगों ने करवाए, क्योंकि उस टाइम जो है ना ये तमाम वो नहीं था ऑनलाइन और ये तमाम चीजें, तो लगातार जो है उस टाइम झोलों में पैसा लाते थे सरपंच लोग। तो ये लड़ाई को अपन को लड़ना पड़ेगा, और व्यवस्थित ढंग से एक साथ होकर के सबके सलाह बैठ करके, जहाँ गलत दूसरे से गलती भी होती है उसको बैठ करके अपने को जो है ना हाई कोर्ट में जाकर के लड़ना चाहिए। जैसे आप ज्यादा बताइए, बहुत लंबे समय से हमारे साथ, और इन्हीं के कारण पेश एक्ट मेरे पास आज भी भूरिया कमेटी का जो पेश एक्ट है, इतने मोटे मोटे जो कागज मेरे अलमारी में रखे हैं, जो आज कम से कम 10-15 साल से रखा हुआ है। लेकिन ये विधायकों को हम विधानसभा में बात रखना चाहिए। जो एक कमेटी होता है आदिवासी को कुछ जिनमें आदिवासी विधायक होते हैं, उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, तो वहां हमारी समस्याओं को रखना चाहिए, वहां बातों को। लेकिन कोई नहीं रख रहा है, यहाँ बड़ के बात बताते हैं, वहां जो ना बिल्ली बन जाते हैं। मेरे सामने यहाँ 10 घंटा बाद पीछे रहते हैं। तो ये सिस्टमों को अभी मेरे को मालूम है, एक दिन दलाल कह दिया भाई इतना चौका छक्का लगाया, वो बंद है। आज यही मीडिया वाला अपने नरेश मरावी जो चलाया है ना, तो जगह जगह अधिकारी बहुत सारे एडिशनल एसपी जहाँ बैठक बोले बढ़िया बत्ती दिया, ये बड़े देव वाले बोलता है। अरे बड़े देव के बारे में तुम्हें नहीं मालूम, चित्त जल पावा के गगन समीरा। मैं बड़ा देव का अर्थ बताता हूँ, बहुत सारे लोग उनको अगर नहीं मालूम है तो आज समझ ले। चित्त जल पावा के गगन समीरा, और 5 तत्व से रचत शरीर, ये है बड़े देव। वहां से 5 अक्षर से ही भगवान बना है। वहां से भूमि, गा से गगन, वहां से वायु, यहाँ से नील, और यहाँ से आकाश। ये 5 तत्व जो है हर आदमी के अंदर में है। हवा नहीं होता
तो दुनिया समाप्त हो जाएगी और पानी नहीं रहेगा। आज वो बोलते हैं, वो क्या चढ़ा देते हैं डॉक्टर लोग, बॉटल ग्लूकोज का, और आग ही नहीं रहेगा तो अनाज जो है ना आपका गलेगा नहीं। तो ये जो 5 तत्व है, यही है प्रकृति शक्ति बड़ा देव। और देवों में सबसे बड़ा देव रामचंद्र जी अगर पैदा हुआ यहाँ तो हवा और पानी लिया है। अगर वो तुम विष्णु के भगवान जिसको मूर्ति पुजारी इस देश नहीं रहा है, प्रकृति पुजारी रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली से जो कलेक्टर को किडनैप कर लिए थे, क्या बोलते हैं, इस देश मूर्ति पुजारी नहीं रहा है, प्रकृति पुजारी रहा है। और प्रकृति ही बड़ा देव है हमारा। और एक बूढ़ा देव होता है, बहुत लोगों को भ्रमित होता है, बूढ़ा देव अपने कुल में मिलाते हैं साझा का, वो बूढ़ा देव है, बताते हैं उसको, हम बड़ा देव बोलने लगे, लेकिन बड़ा देव नहीं है। बड़ा यही प्रकृति शक्ति बड़ा देव है। तो बहुत सारे नालायक, मैं अभी स्टेटमेंट दिया था, ओम प्रकाश ऐसा ही बात कह रहा था, मैंने कहा ये नालायक है, ये बेवकूफ है। मैंने कहा अगर जानना है तो हमारे पास आओ, बहस करवाओ। आज प्रकृति शक्ति ही जो हवा पानी दे करके आप सृजन और चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, वो बड़ा देव के कारण ही उसको हम देव में से सबसे बड़ा देव प्रकृति शक्ति बड़ा देव है। ये है बड़ा देव। लोग बोलते हैं कहां से बड़ा देव आ गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बड़ा देव वाले आएंगे, गुणवाना वाले, और ये धरती का नाम है गुणवाना, गुण और गुणवाना। और यहां से नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तक फैली हुई थी। ये नक्शा बता रहा है।